हाँ जी, नमस्कार सभी को। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पर। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जैसे कि आज चर्चा करने वाले हैं एक प्रैक्टिस टेस्ट को लेके, जो कि आपके पेपर में बहुत आपकी मदद करने वाला है। तो इस संदर्भ में आज आपने जो टॉपिक लिया है वो लिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमसे क्या पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्सर्जन तंत्र, ये आपका तत्व नहीं है, ये तंत्र है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। उत्सर्जन तंत्र, तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी इज कॉल्ड। देखिए, एक ऑप्शन आपका है ए, जो कि कहलाता है आपका न्यूरॉन। दूसरा बोल रहा है वो नेफ्रॉन। सी पे है धमनी आर्टरी और डी पे है आपका एक्सॉन। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होता है वो एक तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। हमारी बॉडी में जो नर्व सिस्टम होता है उसकी सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? एक तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल होती है। नेफ्रॉन किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किडनी की छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के बारे में जैसे कि अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि नेफ्रॉन जो होता है वो ब्लड को करता है, ब्लड को सॉरी यूरिन यूरिन को करता है, फिल्टर करता है, छानता है, और छानने के साथ साथ में उसको बाहर निकालने में करता है। ठीक है जी। आगे देखिए, आपका धमनी, धमनी जो है आपका किससे संबंधित होती है? आपके हार्ट से जो जो पाइप ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं वो आपकी कहलाती है। एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा होता है, एक्सॉन। तो यहां पर हमारा जो आंसर सही माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? वो होगा आपका नेफ्रॉन, जो कि हमारी बॉडी में यूरिन बनाने में हेल्प करती है और ब्लड को छानती है। ऑप्शन इसमें बी आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट देखिए, ताजे मूत्र का गंध, ताजे मूत्र की गंध इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ डैश के कारण होती है। ये बोल रहा है कि यूरिन में जो गंध आती है वो किस कारण होती है। यहां से आपको दो पॉइंट देखने पड़ेंगे। अगर यूरिन फ्रेश है, अगर यूरिन फ्रेश है तो फ्रेश यूरिन हो, और दूसरा आपका मान लीजिए थोड़ा कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम फ्रेश हो, थोड़ा सा बाद वाला अगर यूरिन हो, तो उनमें अंतर क्या होता है? फ्रेश की जब बात करता है, तो फ्रेश की जब बात करता है तो उसकी जो गंध होती है, जो गंध होती है वो होती है यूरिनोइड के कारण होती है, यूरिनोइड के कारण होती है। अगर जैसे कि हम लोग यूरिन करते हैं सुलभ शौचालय वगैरह में, कहीं बाहर रोड पे कर दिया, ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन में देख लीजिए, तो ट्रेन की जो टॉयलेट में बदबू आती है वो वास्तव में इसकी नहीं होती है, वो होती है अमोनिया की। किसकी होती है बेटा? अमोनिया की होती है। तो आपसे पूछे कि फ्रेश यूरिन में स्मेल किसकी है, तो यूरिनोइड की। और अगर वो यूरिन कुछ समय बाद स्मेल दे रहा है तो गंध किसकी है? अमोनिया की। तो ट्रेन की टॉयलेट पूछे तो अमोनिया, सुलभ शौचालय पूछे तो अमोनिया। अगर फ्रेश पूछे तो फ्रेश यूरिन में स्मेल नहीं आती है, गंदी वाली कुछ समय बाद आने लगती है। तो फ्रेश में अमोनिया नहीं करोगे आप, फ्रेश में करोगे यूरिनोइड करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बेशक हाँ, हमारे यूरिन में यूरिया होता है, हमारे यूरिन में यूरिक अम्ल भी होता है, हमारे यूरिन में अमोनिया अकेला सिंगल नहीं होता, किसी कंपाउंड में होता है। ठीक है जी, आंसर इसका यूरिनोइड आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्क यानी कि किडनी का हार्मोन है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हार्मोन ऑफ किडनी? ऑप्शन ए एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी ग्लूकागॉन। देखिए, ये जो है वो तो आपकी पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज में जो लैंगरहैंस होता है ना, सेल्स का समूह, लैंगरहैंस द्वीप समूह, लैंगरहैंस आइसलैंड, उस लैंगरहैंस आइसलैंड में अल्फा, बीटा और डेल्टा, तीन सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो भैया जो आपके अल्फा से निकलता है, अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, ये निकलता है।
तो ये तो हो गया आपका पेनक्रियाज वाला, किडनी वाला नहीं है। अच्छा, एस्ट्रोजन ये महिलाओं में निकलता है उसकी ओवेरी से, अंडाशय से। ये कहां से निकलता है? ये निकलता है अंडाशय से, जो कि महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि आवाज का पतला होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है, हिप्स का थोड़ा सा कर्व वक्रीय हो जाना, इस टाइप से। आगे देखिए, थायरोक्सिन ये निकलता है किससे? थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। काम क्या है? हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं उन पर इसका कंट्रोल होता है, और इसमें आयोडीन पाया जाता है। तो थायरोक्सिन की कमी अर्थात आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। एरिथ्रोपाइटिन ये इसका आंसर है। देखिए बेटा, आरबीसी, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब इस हार्मोन में देखिए एरिथ्रो नाम आ रहा है, तो किडनी से ये हार्मोन निकलता है एरिथ्रो, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक है। तो आपसे पूछे एरिथ्रोपाइटिन कहां से निकला? तो किडनी से, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि क्या काम है एरिथ्रोपाइटिन का? हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती है उनका प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी घटना डायूरेसिस कहलाती है? एक वर्ड आ रहा है डाई यूरेटिक पदार्थ, डायूरेटिक पदार्थ कौन से पदार्थ है ये जिनसे पेशाब यूरिन ज्यादा बनता है? कौन कौन से? चाय पियोगे यूरिन ज्यादा आएगा, कॉफी पियोगे यूरिन ज्यादा आएगा, अल्कोहल जैसे कि बियर विस्की रम पियोगे यूरिन ज्यादा आएगा, ये पदार्थ हैं। और आपके देखो दूध भी है और छाछ भी है, ETC, ये पदार्थ वो हैं जिनके यूज से यूरिन ज्यादा आता है। ऐसे पदार्थ को डायूरेटिक पदार्थ बोलते हैं, और ऐसी प्रोसेस जिसमें यूरिन ज्यादा आता हो उसे डायूरेसिस बोलते हैं, ठीक है जी। देखो, मूत्र स्राव की मात्रा घटती है, बिल्कुल ये गलत है, नहीं घटती, बढ़ती है, ठीक है। मूत्र स्राव की मात्रा का बढ़ना, हाँ ये आंसर सही है। इंक्रीज इन यूरिन सिक्रेशन, इंक्रीजेज यूरिन सिक्रेशन, ये ठीक है। अच्छा, ऑप्शन आगे पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आगे क्या बोल रहा है ऑप्शन? आगे कह रहा है वो मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का घटना, ये भी सही नहीं है। रुधिर में, ब्लड में यूरिया का मात्रा का घटना, ये भी सही नहीं। आंसर अपना भी है कि मूत्र स्राव, यूरिन सिक्रेशन ज्यादा होगा। और ये कब होता है? ये चाय कॉफी वगैरह पीने से होता है, ठीक है जी। और हाँ, इतना ध्यान रखिए, एक होता है हार्मोन जिसका नाम होता है ADH। हमारी बॉडी में एक ADH हार्मोन भी मिलता है, हम जिसको क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये कहते हैं। जहां एंटी लग जाता है वो चीज जस्ट उल्टा विपरीत हो जाती है। डायूरेटिक पदार्थ तो पेशाब निकालने वाले, बनाने वाले, यूरिन बनाने वाले। एंटी लगा दिया तो हमारी बॉडी में से पेशाब, फालतू पेशाब को जाने से रोकना। जब यूरिन फालतू जाने से रुकेगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा? पानी की कमी नहीं आएगी। तो ज्यादा यूरिन करने से बॉडी में पानी की कमी आती है, वाटर लॉस होता है। तो वाटर लॉस को रोकना काम किसका है? इस ADH का होता है, ठीक है जी। ये निकलता कहां से है? ये ADH निकलता है आपका पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पीयूष से निकलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमको ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, which of the following is are nitrogenous waste formed in the body of animal? निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है? बेटा देखो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी आप देखोगे, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट पदार्थ, वो तीन प्रकार से समझते हैं इसको। एक वेस्ट पदार्थ को हम लोग कहते हैं अमोनिया, और एक वेस्ट पदार्थ मिलता है यूरिक अम्ल, और एक वेस्ट मिलता है आपका यूरिया, जो कि हमारे अंदर पाया जाता है। ये हमारे यूरिन में होता है, हम कहते हैं स्तनधारी मैमल्स, यानी कि वे जीव जो संतान पैदा करके संतान को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी बोलते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब में। और एक मेंढक का भी ध्यान रखना, मेंढक के यूरिन में यूरिया पाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अमोनिया किन के यूरिन में होता है? जो जीव जल में होते हैं, एक्वेटिक जीव, जलीय जीव,
एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इनके यूरिन में अमोनिया होगा। यूरिक अम्ल ये भैया कौन कौन से हैं? रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स, जैसे कि आपका रैंक कर चलने वाले सांप, सांप हो गया, और आपके पक्षी भी इसी में आ जाते हैं। तो सांप और पक्षी के यूरिन में होता है यूरिक अम्ल होता है। तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि किन जीवों के शरीर में बनने वाला वर्ज्य पदार्थ नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है। अब बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, मछलियों में क्या बनता है? अमोनिया, ये भी है। यूरिया बनता है हमारे अंदर, ये भी होता है। और यूरिक अम्ल बनता है सांप में, पक्षी में, ये भी है। अर्थात तीनों ही पदार्थ हैं जो आपके वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि वेस्ट मतलब फालतू का, बगैर किसी काम का होता है, तीनों ही हैं। अर्थात आपका आंसर क्या है इसमें? डी ऑप्शन आज का लगाया जाएगा कि तीनों ही ऐसे पदार्थ हैं जो जानवरों की बॉडी में यूरिन में पाए जाते हैं। ठीक है, यूरिया हमारे अंदर, यूरिक एसिड पक्षी में, सांप में, अमोनिया मछलियों के अंदर, यानी कि जो जीव पानी में रहते हैं उनमें पाए जाते हैं, उनके यूरिन में पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में वृक्क के संबंध में कौन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू किडनी? देखो इसका भार 120 से 170 ग्राम होता है, ठीक है। यह सेम के बीज जैसा होता है, ये भी ठीक है भाई। ऐसा किडनी ऐसी होती है जो कि सेम के बीज जैसी होती है। अच्छा, यह मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये भी ठीक है। दाई वृक्क थोड़ा ऊपर होता है, लीजिए, दाया नहीं बाया ऊपर होता है, देख लो। ये कौन सा है आपका? ये आपकी लेफ्ट किडनी, ये तो लेफ्ट है इस टाइप से, ये तो लेफ्ट हो गया, और ये राइट है, ये राइट किडनी। ऑप्शन में क्या दाया ऊपर है? अरे दाया नहीं, ये ऊपर है, बाया ऊपर है, ये देखो, ये बाया ऊपर है, ये वाला हिस्सा देखो, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये थोड़ा नीचे होता है, उल्टा है, दाया जरा सा नीचे और बाया ऊपर। ऑप्शन देखिए यहां पे, ये बोलना, इसको बोलना चाहिए था कि बाया वृक्क थोड़ा ऊपर होता है, उल्टा बोल दिया, गलत बोला है। तो आपका ये पूछा है कौन सा गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, प्रत्येक वृक्क में लगभग डैश डैश जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाई जाती है। भैया 10 लाख है। ईच किडनी हैज नियरली कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन। ये बोल रहा है कि जो एक किडनी है, जो एक किडनी है, इस किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो बेटा एक किडनी में लगभग कितने? लगभग 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। दो में कितने हो गए? लगभग 20 लाख हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सर्जी तंत्र में शामिल हैं। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये कहना चाह रहा है एक जोड़ी वृद्ध, वृद्ध नहीं बेटा, वृक्क। मनुष्यों के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है एक जोड़ी वृक्क, हाँ होते हैं। एक जोड़ी मूत्र नलिका, ये भी होती है, यूरेटर्स भी होती है। एक मूत्राशय बिल्कुल होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, ये भी होता है। देखिए ये कहना चाह रहा है, यहाँ डायग्राम पर जाओ कि इसमें क्या क्या है। देखो इसमें भैया एक किडनी ये, एक किडनी ये, एक जोड़ी हो गई, ठीक है, वृक्क हो गई एक जोड़ी। इसको बोलते हैं यूरेटर। मूत्र नली कितनी है? एक जोड़ी, ये भी होता है। एक मूत्राशय ब्लैडर, ये भी होता है। यूरेथ्रा, जहां से अपन मूत्र बाहर निकालते हैं, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। मतलब ऑप्शन हमारे तीनों सही है, चारों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ दी जाएगा, सब कुछ है इसमें। तो क्या क्या आएगा भैया? सब कुछ इसमें है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आंसर देखिए ABCD का है, ये रहा, ये आएगा। ठीक है बेटा, आगे चलो। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देता है। देखो बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए अगर मूत्र स्राव बढ़ाएगा तो कौन से पदार्थ हैं? डायूरेटिक, ये पदार्थ है। अब बोलेगा मूत्र स्राव बढ़ने की विधि कहलाएगी, तो क्या आएगा आपका? डायूरेसिस आएगी। और मूत्र को कम करने वाले पदार्थ कौन से? एंटी वाला, आपका ये आ गया, ADH आ गया। तो आंसर आपका इसमें C आने वाला है। ठीक है, चलो देखो मैं लिख देता हूं, ये लीजिए, निर्माण कम करने वाला पदार्थ क्या होता है? ADH होता है, AD होता है, मतलब एंटी AD पदार्थ। एक सेकंड,
एंटी डायूरेटिक, ये होते हैं। ठीक है, मूत्र स्राव ज्यादा की बात करेगा, मूत्र स्राव ज्यादा की बात करेगा, मूत्र स्राव कम की बोलेगा। ज्यादा तो क्या आएगा, डायूरेसिस। कम का बात करेगा तो एंटी लगा दो, एंटी डायूरेसिस। ये लीजिए ध्यान रखना, ये आंसर अपना सी माना जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र के संबंध में कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन यूरिन। इसमें यूरिया लगभग कितना होता है, ठीक है भैया बेटा, होता 2.5% है, लेकिन लगभग तो है ना, हाँ ठीक है। इसमें जल लगभग 96% है बेटा, जल होता है 95% होता है, ठीक है, लगभग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा क्षारीय नहीं बेटा, इसका होता है पीएच 6.8 के आसपास होता है यूरिन का पीएच। यूरोक्रोम इसमें पीला वर्णक है, बिल्कुल है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यूरिन का, मूत्र का पीला रंग किस कारण है, यूरोक्रोम के कारण है, ये तो सही है। ठीक है, अभी मैंने बताया था मूत्र की गंध किस कारण है, अमोनिया के कारण होती है। लेकिन ताजे की बात करेगा तो वो होगा भैया आपका कौन सा, यूरिनॉइड। ठीक है, अगर मूत्र की बात कर रहा है वो, तो मूत्र में देखिए जो जल की बात है, तो जल इसमें कितना होता है, 95% होता है। और यूरिया ये आपके 2 से लेके 2.5% होता है। और बाकी आपका क्या बचा, लवण, सॉल्ट, सॉल्ट वो कितना है, वो भी आपका 2 से लेके 2.5% है। तो देखिए इसमें आपका जो पीएच 6.8 होती है, और 6.8 जो पीएच होती है वो थोड़ी सी अम्लीय होती है, ना कि क्षारीय है। तो गलत कथन पूछा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी से आ जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, हमारे बॉडी में यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है, इंपोर्टेंट है। देखिए हीमोग्लोबिन बोले या आपसे आरबीसी बोल दे, एक ही बात है, आरबीसी, इन दोनों के टूटने से एक बनता है यूरोक्रोम, एक बनता है स्टेरकोबिलिन। ये भैया कारण है मूत्र के पीले रंग का, और ये कारण है स्टूल, मल, पोटी के पीले रंग का। तो पोटी का पीला रंग पूछेगा तो आप करोगे स्टेरकोबिलिन, और मूत्र का पीला पूछेगा तो यूरोक्रोम कहोगे। चलिए आंसर क्या है अपना, किया गया हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, किडनी द्वारा, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन कितना रक्त का निस्पंदन किया जाता है, ऑन एवरेज हाउ मच ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। बेटा कितना है, लगभग कितना है, 1 मिनट में किडनी लगभग लगभग 1 लीटर करती है, रक्त छानती है। अब लगभग बोला है तो एक आसपास देखो, ये तो एमएल में है, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये लीटर में कितना, 1 से 1.2, और ऑप्शन में कहीं नहीं है 1 के बराबर, तो ऑप्शन बी आएगा, यही है 1 लीटर के नजदीक। नेक्स्ट, वृक्क धमनी और वृक्क श्राव किस में संबंधित है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन इज रिलेटेड टू। बेटा देखिए धमनी सिरा, धमनी वो पाइप होते हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के अन्य अंगों तक लेके जाते हैं, और शिरा वो पाइप होते हैं जो ब्लड को बॉडी के अंगों से वापस हार्ट में लेके आती हैं। तो ये लीजिए, लो ये हार्ट है, तो हार्ट से
इस हार्ट से, ये हार्ट हुआ, इस हार्ट से जो ब्लड आ रहा है इस पाइप से आ रहा है, लाल रंग वाला पाइप है जो, अर्थात ये धमनी है, ठीक है। और हार्ट में इस पाइप से वापस ब्लड जा रहा है, ये वापस चला गया, ये वाला, इसे बोलेंगे शिरा। तो वो धमनी जो ब्लड को किडनी में लेके जाएगा उसे बोलेंगे रेनल आर्टरी। देखो ये रही रेनल आर्टरी, ये रही, यानी कि वृक्क धमनी। क्या कहेंगे इसको? वृक्क धमनी। और जो धमनी ब्लड को वापस लेके जाए आपके किसमें, हार्ट में, किसको, कहां से, किडनी से वापस लेके जाएगा, ये वाले, यहां से पाइप आ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये छोटा पाइप है, यहाँ के वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इनको कहेंगे वृक्कश्रा, यानी कि रेनल वेन, ये कहेंगे इसको। आगे चलो, आंसर देखा जाएगा। किडनी, किडनी को गुर्दा भी कहते हैं, ठीक है भैया, किडनी को गुर्दा भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनुष्यों के लिए सबसे अधिक जहरीला अविश नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर ह्यूमन? देखिए बेटा, जल तो आपका अवशिष्ट पदार्थ है ही नहीं, ये तीनों है बेटा। अमोनिया वो पदार्थ है जो कि जानवरों द्वारा, जो कि जल वाले थे, उन्होंने निकाला था। ये आपका किसने निकाला था? पक्षियों ने और सांपों ने। और ये निकाला था मानव ने, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बंदर सबने निकाला था। इन सब में से जो ज्यादा जहरीला होता है वो कौन होता है? अमोनिया होता है। कौन सा है? अमोनिया। देखिए, अगर मैं बात करता हूं टॉक्सिक नेचर की बात करता हूं, यानी कि जहरीली प्रवृत्ति की बात करता हूं, तो भैया सबसे ज्यादा जहरीला कौन सा होता है? अमोनिया होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है। उससे कम होता है यूरिक अम्ल, होता है लेकिन कम होता है। और सबसे कम या जहरीला होता ही नहीं है, वो होता है आपका यूरिया। तो ये कहे कि कौन सा टॉक्सिक नहीं है, तो यूरिया नहीं है। कौन सा है? तो अमोनिया भी है और यूरिक अम्ल भी है, लेकिन ज्यादा है आपका अमोनिया। इतना है टॉक्सिक, इतना होता है कि इसको बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर ये बॉडी के टच में आएगा, संपर्क में लगातार थोड़ा 2 4 5 मिनट रहेगा, तो बॉडी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए जलीय जीव जो होते हैं वो यूरिन निकालेंगे और पानी में निकालेंगे, तो वहां से वो चीज, उसका जो अंग है वो धुल जाएगा। तो ध्यान रखोगे, इतना टॉक्सिक है कि इसको निकालने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आंसर अपना अमोनिया। नेक्स्ट, शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा बनने वाले वर्ज्य यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को कहते हैं द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच द टॉक्सिक रेजिड्यूल सब्सटेंस फ्रॉम इन द बॉडी ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस इज कॉल्ड। ये कहना चाह रहा है कि जो बॉडी के अंदर उपापचय की सारी क्रिया जो होती है, अधिकतर क्रियाओं द्वारा जो आपके विषाक्त पदार्थ बने, यानी जहरीले पदार्थ बने, हानिकारक पदार्थ बने जो बॉडी में काम के नहीं है, जैसे कि आपका पसीना, यूरिन, बाल, नाखून, गाय भैंस के सींग, ये ऐसे पदार्थ हैं जो बॉडी में किसी के निकाल दिया जाएगा। इनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी बेटा? वो आपकी है, क्या है? किलो उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। पाचन में क्या होता है? खाना पचता है, सांस लेते हैं, और रक्त परिसंचरण में हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो सप्लाई होता है। तो उत्सर्जन ऐसी प्रोसेस है जो विषाक्त, हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं है, उनको बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? बोला नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। देखो बेटा, आप लोगों ने नेफ्रॉन ऐसा देखा होगा, देखो ऐसा, 10th क्लास तक ऐसा देखा होगा, ऐसा नेफ्रॉन, ऐसा कुछ याद कीजिए, ऐसा कुछ आपने देखा होगा 10th क्लास तक, ऐसा याद कीजिए, ठीक है जी। ग्लोमेरुलस गुच्छ, ये होता है भैया आपका ऑप्शन ए वाला, यहाँ है ये, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ब्रखनलिका, इसमें भैया ब्रखनलिका भी है। और एसेनोड, ये हार्ट का होता है। हार्ट में ये 4 चेंबर है। ये चेंबर होता है आपका दायां अलिंद, दायां आलिंद, राइट एट्रियम। तो दाएं आलिंद में यहां एच ए नोड पाया जाता है, हम जिसको पेस मेकर भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं, पेसमेकर, ये हार्ट का है, इनमें से कोई नहीं बेटा, हाँ हाँ ये हार्ट का होता है, इसलिए हमारा ये ये ए और बी दोनों नेफ्रॉन के पार्ट हैं, लेकिन ऐसे नोड है जो आपके हार्ट का पार्ट होता है, और ऐसे नोड पेसमेकर हार्ट बीट को उत्पन्न करता है और उस पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? बेटा देखो, मनुष्य में है, मैंने कहा स्तनधारी, वेल, हाँ इसमें देखो बेटा क्या बोला है कि किसके यूरिन में यूरिया नहीं है, नहीं है, किसके, हमारे में है क्या यूरिया? अरे हमारे में देखो यूरिया है क्या? हाँ है। मेंढक, देखो मेंढक में है क्या? देखो इसमें है, मेंढक में भी है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफेक्टेड है, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो मनुष्य में यूरिया, व्हेल में अमोनिया, ठीक है, मेंढक में क्या है? ठीक है बेटा, और सुन लो, अगर मेंढक का बच्चा हुआ, अगर मेंढक का बच्चा हुआ है तो मेंढक के बच्चे के यूरिन में भैया अमोनिया मिलेगा। आप एक बार देख लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मेंढक का जो बच्चा है उसके यूरिन में आपको अमोनिया मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे प्राणी बोलेगा तो यूरिया यूरिया करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मेंढक बोलेगा तो यूरिया, और हाँ वेल बोलेगा तो अमोनिया। वेल कहां होती है? पानी में, मछलियां और वेल कहां होती है? पानी में, ठीक है। वेल में गलती से भी यूरिया मत कर देना। देखो वेल हो, आपके मछलियां, सारी मछलियां पानी में रहने वाली सारी की सारी आपको अमोनिया देंगी, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, बाकी आप इसको थोड़ा सा देख लेना, लिख लेना, मनुष्य यूरिया, वेल अमोनिया और यूरिया, ठीक है। अब ये भी आपका यूरिया नहीं है, ये भी यूरिया नहीं है, यूरिया नहीं है इसमें भी। इसमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना इसका, कि प्लेनेरिया जो होता है हम इसको बोलते हैं चपटा कृमि, क्या कहते हैं इसको? चपटा कृमि, ठीक है। और इसका जिससे यूरिन निकालता है ये, वो संरचना, जैसे हमारे अंदर किडनी होती है, तो किडनी के स्थान पर इनमें क्या पाया जाता है? इनमें बेटा किडनी के स्थान पर पाई जाती है ज्वाला कोशिकाएं, किडनी के स्थान पर प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इनसे यूरिया नहीं निकलता है, विशेष बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस हिसाब से आपका ऑप्शन यहां पे मैं लिख देता हूं, डीई कर देता हूं, ऑप्शन ई, ठीक है। ई में क्या करता हूं, ई में ऑप्शन बी व डी दोनों, ठीक है बेटा, ये दोनों में यूरिया नहीं है, तो आपका क्या आएगा आंसर? यहाँ पे ई हो जाएगा, ये ठीक रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप था, हमने इसको थोड़ा सा करेक्शन करके इसको ऑप्शन ई ऐड करके लिख दिया कि आपका जो व्हेल है और प्लेनेरिया है दोनों में यूरिया नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा है यूरिया वाला प्राणी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, इसमें आपका और एक आंसर बी भी और आपका आंसर डी दोनों आने वाले, अर्थात ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे चलो। मनुष्यों के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? बेटा यकृत, लीवर है, ठीक है, लीवर ही है जो यूरिया बनाता है। नेक्स्ट, फ्रेश यूरिन इज स्लाइटली डैश इन नेचर, ताजा मूत्र थोड़ा अरे अम्लीय होता है भैया, अभी बताया था कितना, 6.8 लगभग पीएच होती है इसकी, थोड़ा अम्लीय होता है, क्षारीय ना, उदासीन ना, कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल कह सकते हैं 6.8 होता है। नेक्स्ट, मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है? तेज गंध भैया अमोनिया, ये लीजिए बताया था, आपके वॉशरूम से या ट्रेन की टॉयलेट में अमोनिया है, ठीक है। यूरिया तो क्या है? यूरिया भैया हमारे मैमल्स का, स्तनधारी का उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया किसका है? अमोनिया जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिनॉइड क्या बताया था? ताजा मूत्र की गंध इसके कारण होती है। यूरोक्रोम मूत्र का
पीला रंग, इस कारण है। तो आंसर आपका अमोनिया होगा। तो प्यार बच्चों, तो ये तो था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित आपके 20 क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो आपका टॉपिक पूरा यहां से हो जाता है लगभग क्लियर। क्योंकि अगर आप 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हो मतलब कि थ्योरी पढ़ने के बाद में, तो यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन रह नहीं पाता है लगभग कि आपका टॉपिक यहां से छूट जाता है। तो इसी सीरीज में लोग कल दूसरा एक नया टॉपिक लेके आएंगे और वहां से ऐसे एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।